बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है प्रभास की कल्कि 2 महाभारत के पत्रकरण पर बेस्ड है। नाग अश्विन शूट कर रहे हैं खूंखार वार और सीन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो इनकी चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि प्रभास की कल्कि 2 के बारे में कौन से सीक्रेट सामने आ गए हैं, शाहरुख खान की किंग को कौन सी बड़ी बॉलीवुड फिल्म टक्कर देने आ रही है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही संजय दत्त की खलनायक के सीक्वल के बारे में भी मजेदार अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। साउथ कोरियन फिल्म मेकर पार्क चान वुक एक बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहे हैं। टाइटल है द ब्रिगेंड्स ऑफ रैटल क्रीक। डेडलाइन के मुताबिक इसमें ऑस्कर विनिंग एक्टर मैथ्यू मैककॉने, पेड्रो पास्कल और ऑस्टिन बटलर लीड रोल में हैं। ये रिवेंज बेस्ड स्टोरी है जिसमें एक्शन के साथ इमोशनल स्टोरी भी रहेगी। स्पाइडरमैन नोआ कॉमिक पर बेस्ड लाइव एक्शन सीरीज स्पाइडर नोआ का ट्रेलर आया है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बेन रिली का कैरेक्टर निकोलस केज प्ले कर रहे हैं। ट्रेलर में बेन और आयरिश क्रिमिनल ब्रैंडन ग्लीसन का फेस ऑफ दिखाया गया है। बेन शहर को गैंगस्टर से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। 8 एपिसोड की ये सीरीज 27 मई को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। गोलमाल 5 की शूटिंग इन दिनों ऊटी में चल रही है। 27 अप्रैल यानी आज अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की BTS तस्वीरें शेयर की। इनमें टीम गोलमाल फिल्म की आइकॉनिक 5 सीटर बाइक के साथ खड़ी नजर आ रही है। कैप्शन में अजय ने लिखा, इस बार सवारी बड़ी है और एंटरटेनमेंट उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। फिल्म में अजय के साथ अरशद वारसी, शर्मन जोशी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू भी हैं। अक्षय कुमार इसमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। संजय दत्त की सबसे सफल फिल्मों में शामिल खलनायक का सीक्वल बन रहा है। टाइटल है खलनायक रिटर्न्स। 24 अप्रैल को मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज किया। इसमें संजय एक बार फिर बल्लू के किरदार में नजर आ रहे हैं। बल्लू जेल से भाग निकलता है और बाहर आते ही मारकाट मचा देता है। मुंबई में हुए टीजर लॉन्च इवेंट में संजय दत्त ने बताया कि जब वो पुणे के येरवड़ा जेल में थे तब वहाँ हजारों कैदियों के बीच उन्होंने खलनायक का क्रेज देखा। संजय दत्त ने उन्हें सीक्वल के लिए आइडिया देने को कहा और उन्हीं में से एक आइडिया फाइनल हुआ है। सीक्वल को कौन डायरेक्ट करेगा ये अभी तय नहीं है। इस इवेंट में संजय दत्त ने वास्तव 2 भी कंफर्म किया है और बताया है कि फिल्म पर काम शुरू हो चुका है। वास्तव भी बड़ी हिट थी। कल्कि 2 की शूटिंग तेजी से चल रही है। फिलहाल इसका टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है, मगर खबरें हैं कि मेकर्स ने इसका टाइटल फाइनल कर दिया है। NTV तेलुगु के मुताबिक इसका टाइटल कर्ण 3102 BC रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्ट का फोकस कर्ण की कहानी पर रहेगा और पौराणिक प्रसंगों का विस्तार इसमें पहले पार्ट से ज्यादा होगा। एजेंट अत्रे नाम के पोर्टल के मुताबिक पहले पार्ट में प्रभास महज कुछ मिनट के लिए कर्ण के किरदार में दिखे थे, मगर इस पार्ट में वो तकरीबन 30 मिनट इसी पात्र में नजर आएंगे। महाभारत के कुछ इंटेंस वॉर सीक्वेंस भी फिल्म में रखे गए हैं। इसके लिए डायरेक्टर नाग अश्विन ने हैदराबाद में भव्य सेट बनवाया है और इन दिनों वहां फिल्म का सबसे ग्रैंड इंटरवल सीक्वेंस शूट हो रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी कुछ थ्योरीज चल रही है। कहा जा रहा है कि प्रभास इस फिल्म में भैरवा और कर्ण के अलावा एक और कैरेक्टर में दिखेंगे और वही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कुल मिलाकर कल्कि 2 में प्रभास के 3 जबरदस्त किरदारों में नजर आने की खबरें हैं। SS राजामौली वाराणसी को शुरू से ग्लोबल स्केल पर पोजीशन करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मेक्सिको में हुए सिनेमाकॉन CCXP इवेंट में वाराणसी से जुड़ा एक इवेंट रखा गया। 24 से 26 अप्रैल तक हुए इस इवेंट में पहले दिन वाराणसी की नई झलक की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसमें वो विजुअल्स भी थे जो नवंबर में हैदराबाद में रिलीज हुए टीजर का हिस्सा नहीं थे। राजामौली के बेटे और प्रोड्यूसर SS कार्तिकेय खुद इस इवेंट में मौजूद थे, मगर जो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल है उनमें 90% हॉल खाली है। इंटरनेट पर कुछ लोग इसे विदेशियों के मन में भारतीय सिनेमा की तरक्की के प्रति ईर्ष्या बता रहे हैं। वहीं एक दूसरा पक्ष भी सामने आया। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें इवेंट की नहीं बल्कि ट्रायल रन की है। नवंबर में टीजर लॉन्च इवेंट में टीजर प्ले करने में दिक्कतें आई थी। वो ग्लिच यहाँ ना हो इसलिए टीम ट्रायल ले रही थी। उसी दौरान की ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर दी गई है। हालांकि अब तक इस बारे में मेकर्स का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।
शाहरुख खान की किंग 24 दिसंबर को रिलीज होगी। 18 दिसंबर को आ रही एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 से तो इसकी कंपटीशन होगी ही, मगर हॉलीवुड के साथ एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म भी किंग से भिड़ने आ रही है और वो है अजय देवगन की गोलमाल 5। रोहित शेट्टी ने अभी ऑफिशियली इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, मगर खबरें हैं कि वो इसे 31 दिसंबर को लाएंगे। अगर यदि ऐसा हुआ तो अजय और शाहरुख की ये पहली टक्कर नहीं होगी। साल 2012 में अजय की सन ऑफ सरदार और शाहरुख की जब तक है जान एक ही दिन रिलीज हुई थी। दोनों के बीच स्क्रीन के लिए भयानक मारामारी हुई थी। अजय देवगन ने YRF के खिलाफ शिकायत भी की थी। मामले ने काफी तुल पकड़ लिया था। अब एक बार फिर वैसा ही समीकरण बन रहा है। ट्रेड ने हॉलीवुड फिल्मों से तो किंग को सेफ बताया है, मगर गोलमाल 5 की रिकॉल वैल्यू तगड़ी है और इस टाइम स्लॉट में कॉमिक जॉनर की ये इकलौती फिल्म है। अब ये देखना होगा कि टिकट खिड़की पर किसका जादू चलता है। शाहरुख अच्छा लग रहा है। यश की टॉक्सिक के रिलीज पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। 19 मार्च से टल कर इसे 4 जून को रिलीज करने की घोषणा हुई थी, मगर अब खबर है कि टॉक्सिक 4 जून को भी नहीं आ सकेगी। M9 न्यूज पोर्टल के मुताबिक इस बार थलपति विजय की जननायगन टॉक्सिक की राह का रोड़ा बनी हुई है। केविन प्रोडक्शंस जननायगन पहले रिलीज करना चाहती है, मगर इसके पेच ऐसे उलझे हैं कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे। तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन के बाद अब मेकर्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में क्लैरिटी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वो जननायगन को मई के अंत तक रिलीज करना चाहते हैं और फिर उसी के मुताबिक टॉक्सिक का रिलीज प्लान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, मई एंड में जननायगन आएगी तो चंद दिन बाद टॉक्सिक का आना मुश्किल है। हालांकि अभी इस बारे में यश या केविन प्रोडक्शंस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। भूत बंगला और हैवान के बाद प्रियदर्शन अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म बनाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये भी प्रियदर्शन स्टाइल की फैमिली एंटरटेनर फिल्म होगी और अक्षय इसका पेपर वर्क भी कर चुके हैं। इसे टिप्स फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म ताल के सीक्वल के बारे में अपडेट है। डायरेक्टर सुभाष घई ने हिंदुस्तान टाइम्स से चर्चा में बताया कि सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार है और मौजूदा दौर को वो ताल 2 के लिए सही वक्त मानते हैं। फिलहाल इसकी कास्टिंग नहीं हुई है। मशहूर आर्टिस्ट अमृता शेरगिल की बायोपिक बन रही है। मीरा नायर की इस फिल्म का टाइटल है अमरी। मिड डे के मुताबिक इसमें प्रियंका चोपड़ा भी कैमियो रोल में नजर आएंगी। प्रियंका ने पिछले हफ्ते ही अमृतसर में अपने हिस्से की शूटिंग की है। फिल्म में अमृता का किरदार किल फेम एक्टर तान्या मानिकतला निभा रही हैं। करण जौहर को नेपो किड्स का गॉडफादर कहा जाता है, मगर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा वो उनकी इस इमेज के बिल्कुल उलट है। दी वीक से चर्चा में ऑडियंस में से किसी ने उनसे जानवी कपूर और शनाया कपूर का जिक्र करते हुए पेड पब्लिसिटी पर सवाल पूछा। जवाब में करण जौहर ने कहा, मुझे लगता है कि अब बॉलीवुड को PR बंद कर देना चाहिए और अपने काम को बोलने देना चाहिए। ये बहुत बेहतर होगा। दुर्भाग्यवश आजकल जितना भी PR हो रहा है सब पेड PR है। अगर आपको कहलवाना है कि आप अच्छे लग रहे हैं तो आपको पे करना होगा। अगर आप कहते हैं कि लोग आपको इस प्लैनेट का बेस्ट एक्टर कहें तो आपको पैसे देने होंगे। अब तो समझ ही नहीं आता कि असल में कोई चीज अच्छी है या वो मेथड मार्केटिंग है। मैं क्या कहूँ, कभी कभी मैं भी ऐसा करता हूँ, मगर मैं ये बात सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ जिनका आपने नाम लिया। ये बातें मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप एला विजा पुंचेरा देखिए। मलयालम फिल्म है। इसमें 2 पुलिस वालों की ड्यूटी एक हिल टॉप पर होती है। फिल्म की शुरुआत तो पहाड़ों और वादियों की सीनिक ब्यूटी से होती है, मगर फिर कहानी में भयानक ट्विस्ट आते हैं। वहाँ अलग अलग जगहों पर बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और वो पुलिस वाले ये खबर रेडियो पर सुनाते हैं। सस्पेंस से भरपूर ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। देखकर कमेंट में बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। मैं कहूँगी आज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। अगर हम लोग बात करें कल की ही, तो कल की के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी आपको कर्ण का एक रोल जो है वो नजर आता है। और हाँ यार उसमें अगर कर्ण के रोल की बात कीजिए ना, बहुत लिमिटेड सा। उसमें जब अश्वत्थामा जो है ना वो एंड पर आते हैं ना, तो वहां पर आपको थोड़ा सा जो है कर्ण का थोड़ा सा रोल आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड चीज है कि अगली मूवी में उन पे जो है एक हेवीली बेस्ड रोल होगा। 30 मिनट्स का उन्होंने बोला है, लेकिन 30 मिनट्स थोड़े नहीं होते यार। बट मजा, मुझे बहुत मजा आता है जब मूवीज को ना लाइक जो हिस्ट्री है ना उसके साथ मिक्स करके बताया जाता है। तो मुझे तो मतलब पता नहीं वो स्टोरी लाइन ही बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ी एक ना फैसिनेटिंग, हाँ मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसके अलावा भी साउथ से बहुत सारी मूवीज होती हैं यार, मुझे अब नाम भूल गया, मौसम
उसके भी पार्ट 1 2 आए हुए हैं उस मूवी के मुझे बिल्कुल बाहुबली नहीं मतलब ऐसे मिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं और उसमें नाग भी होते हैं, वो गांव की एक स्टोरी होती है बड़ी एक कंचना की बात नहीं कर रही, हिट नंबर है मतलब हिट मूवी है। खैर एनीवेज फिर कभी बात करेंगे जब मुझे याद आ रहेगा। लेकिन टॉक्सिक मूवी तो बहुत ही डिले होती जा रही है। हाँ ये कि पता नहीं है वो क्यों डिले होती जा रही है, पीआर है ये भी उनकी कि भाई बार बार जो है वो डिले होना, क्योंकि हमने सुना कि इस तरह की भी पीआर जो है वो होती है बट आई थिंक एक पॉइंट ऐसा भी तो आता है ना, फिर लोग थक भी तो जाते हैं एक पॉइंट पर आकर, पर देखने फिर भी लोग जो है वो जाते हैं, लोग तो जाएंगे लेकिन जो मतलब पक्के वाले फैन। हाँ लेकिन जो है भाई खलनायक का जो दूसरा सीक्वल आ रहा है वो भी काफी ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक मजा आएगा लोगों को देखने का होगी लोगों के अंदर। फिर उसके बाद जो है जो इनकी और भी बहुत सारी मूवीज हैं, अगर देखा जाए उनके पार्ट 2 जैसे सीक्वल बनते हैं। ताल का जैसे कंसीडर किया जा रहा है, वैसे उसमें पता नहीं अब कोई अच्छी स्टार कास्ट होनी चाहिए क्योंकि ताल मूवी बहुत अच्छी थी, म्यूजिकल मूवी थी और मतलब उसके करैक्टर भी बहुत अच्छे थे। उस जैसे गाने नहीं बन सकते। देखो अभी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट मुझे लगता है प्रियादर्शन जी को तो ज़्यादा मूवीज़ बनानी चाहिए क्योंकि उनके स्टाइल की मूवीज़ मुझे लगता है आजकल के टाइम में ना एक बहुत ज़रूरी है। हाँ मतलब फ्रेश शेयर की तरह होगी। हाँ। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की खबरें। और शाहरुख खान सर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ऑनेस्टली, मतलब उनकी लुक उनको बहुत सूट कर रही है और मुझे लग रहा है क्योंकि शाहरुख खान की मूवी भी बहुत देर के बाद आएगी तो लोग उसको भी ज़्यादा मतलब पसंद करेंगे। तो एक टक्कर जो है दोनों के बीच में मतलब अजय देवगन की मूवी में और शाहरुख खान की मूवी में देखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको इस मूवी का इंतजार है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब बाय।